नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मांग के बारे में जाना। आज का जो वीडियो है वो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। देखिए, इससे जानना जरूरी है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा। इस समय मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, सब बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझते हैं। आखिर मांग का नियम कहता क्या है, तो आपको आसान भाषा में मैं बताऊं तो देखिए, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यही है हमारा मांग का नियम। हम देखिए, बहुत किताबें देखे, बहुत समझे, तब मुझे ये मैंने दो नियम निकाले और ये दो ही नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से पूरा मांग का नियम बनता है। इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ अपवाद हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या शर्त है, क्या अपवाद है। अगर हम इसको डिनोट करें लाइन में, तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, हम डी लिखते हैं और इधर हम पी लिखते हैं। ठीक, अब इसको इसमें वो करते हैं। पी का मतलब है कीमत और डी का मतलब है डिमांड। वस्तु की कीमत मतलब कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत बढ़ने पर यानी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, नीचे आ जाएगा, मांग ही जब बढ़ेगा। और यदि वस्तु की कीमत घटने पर कीमत घट जाए तो मांग बढ़ती है। आप इन्हीं दो लाइनों से इसको डिफाइन कर दीजिएगा। यही है हमारा मांग का नियम। मेन इसी को हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए, इसमें कुछ अपवाद है, कुछ शर्त है। अपवाद और शर्त का मतलब क्या है कि पहले हम शर्त जानते हैं कि ये क्या टर्म्स है, इसके कुछ शर्त है। देखिए, शर्त का मतलब कहने का ये है कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बता दूं। देखिए, आय में परिवर्तन ना हो, ऐसा ना हो कि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो हमारी आय की कीमत भी बढ़ जाए, हमारी आय स्थिर रहे। और ऐसा ना हो कि वस्तु की कीमत घट जाए, हमारी आय और ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि होता होगा कहीं कहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके मांग के शर्त है कि मांग तभी मानी जाएगी, इसका नियम तभी लागू होगा जब आय उसका स्थिर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक शर्ट है, एक काम करते हैं कि जैसे एक वस्तु है, कोई ले लेते हैं, उसकी कीमत 10 रुपए है और ये वस्तु की कीमत है, तो हम इसको P से अंकित करते हैं और उपभोक्ता की आय जो है इस समय वो 20 रुपए है। ठीक, और ये स्थिर है, उसकी आय 20 रुपए स्थिर है। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़ गई, 10 से 12 हो गया। ठीक, अब उपभोक्ता को कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो भी वस्तु लेगा। हाँ, ये है कि 10 लेता तो 5 लेगा, सॉरी आज 9 लेगा, 8 लेगा, 1-2 कम करेगा, लेकिन उसकी आय बराबर रहे, आय में परिवर्तन ना हो। आय नहीं बदली,
वो 10 ले रहा है, 10 रुपए में अगर कोई वस्तु है, वो 10 रुपए की वस्तु है और 10 रुपए में वो एक ही वस्तु ले रहा है, तो भी वो ले रहा है, ये एक वस्तु ले रहा है, 10 रुपए में एक वस्तु ले रहा है और उसकी आय 20 रुपए है। अब यही वस्तु का रेट जो है बढ़ जाए, ठीक, वस्तु का रेट बढ़ जाए और 10 की जगह जो है 12 हो जाए, तो भी वो एक ही ले रहा था तो एक ही लेगा, आय में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो सकता है। यही है इसके एक शर्त के कहने का मतलब। आइए हम इसकी दूसरा इसका एक और भी शर्त है, एक और जो शर्त है उसमें ये कहता है कि वस्तु साधारण हो, वस्तु साधारण हो मतलब कि जो वस्तु रहेगी वो साधारण रहे, ऐसा ना हो कि वस्तु के साधारण हो। वस्तु साधारण हो का मतलब कि जो दैनिक जीवन उपयोगी हो, ऐसा ना हो कि वस्तु जो है हाई रिकमेंड में आ गई, मतलब महंगी महंगी वस्तु है, ठीक। जैसे हमने सुना है कि स्पार्क एक कंपनी है, उसकी सैंडल्स आती है, उसके चप्पल्स आते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बट वो बहुत महंगा है। हम लेकिन उससे कंपेयर नहीं करेंगे, हम आपको जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम आपको समझाएं तो हम बोल सकते हैं कि जैसे एक शर्ट है, ठीक, वो 50 रुपए की है और एक शर्ट और है रेमंड की, वो 1000 रुपए की है, ठीक। अब वस्तु ये अभी ये स्थिर है, ठीक, आय मतलब कीमत स्थिर है, हम मान लेते हैं कि इसके रेट बढ़ के तो भी लोग इसको खरीद रहे हैं, इसकी मांग अधिक कर रहे हैं, हालांकि ये 1000 का है और ये 50 रुपए का है, ठीक। वस्तु अभी गिनीफ एक शब्द है, उसको मैं समझाता हूँ। ये 50 रुपए की है तो भी इसको लोग 60 रुपए, ये मान लीजिए इसका रेट 60 रुपए हो जाए और ये 1000 की, इसकी 1200 हो जाए। इस वस्तु का कोई ये नहीं होगा, घटिया वस्तु एक तरह से कहें तो इसका एक और भी वो आता है जिसका क्या है, घटिया वस्तु न हो, घटिया वस्तु न हो नहीं ना हो। घटिया वस्तु न हो यही है कि 1000-1200 ये नहीं आएगा, इसी का आएगा। 50 रुपए का तब तो भी इसको अधिक लोग ले रहे थे, 60 रुपए का हो गया तो भी इसको अधिक लोग ले रहे हैं। हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक, हालांकि यूएस अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो लोग ये 1000 का है तो इसी को लेंगे, चाहे वो 1200 का ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पूंजीवादी समाज है और हमारी जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 50 रुपए का था तो भी इसी को लोग ले रहे थे, 60 रुपए का हो गया तो भी इसको ही लोग लेंगे। ये 1000 का था, इसको बहुत कम ले रहे थे, 1200 हो गया तो भी बहुत और भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही है कि वस्तु साधारण हो, तो ये एक साधारण वस्तु है और ये एक महंगी वस्तु है, ये साधारण नहीं है, ठीक। ये सब साधारण नहीं, ये सब साधारण है। घटिया वस्तु ना हो मतलब कि वस्तु घटिया ना हो, घटिया का मतलब यही था कहने का, वस्तु घटिया ना हो। घटिया को देखिए, अगर अर्थशास्त्र में देखें तो गिनीफ शब्द से अंकित किया जाता है। गिनीफ एक शब्द है जिसका यही मतलब है कि वस्तु घटिया ना हो, ठीक। और यदि हम बात करें देश में आपात स्थिति में मांग का नियम, मांग वही रहती है, मांग के नियम में बदलाव नहीं आता है। हमारे देश में अपने आपातकाल लग जाए, आपात आ जाए, जैसे अभी क्या है, कोरोना चल रहा है और अपनी एक तरह से देखें तो इमरजेंसी आपातकाल स्थिति बनी पड़ी है। वस्तुओं में हमने सुना है कि कुछ लोग जो है 5 रुपए के बिस्कुट को 8 रुपए 10 रुपए में बेच रहे हैं, मांग बढ़ा दे रहे हैं, मतलब कि वस्तु की कीमत बढ़ा दी। 5 रुपए थी, ठीक, वस्तु थी उसकी कीमत 5 रुपए थी और उसकी मतलब कि उसको बढ़ा दिए, उसको 8 रुपए कर दिए। और बढ़ने पर अब क्योंकि लोग 5 रुपए बिस्कुट नहीं ले रहे हैं,
और यदि वही भी घट के बराबर में आ जाएगा, क्यों बढ़ा है, कीमत क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमारे देश में आपातकाल की स्थिति जैसी बन गई है, कोरोना जैसी महामारी आई है, लॉकडाउन लगा है, देश का आर्थिक अर्थव्यवस्था एक तरह से देखें तो पूरी तरह रुकी पड़ी है, बहुत कम संचालन हो रहा है। इसी कारण तो ये इसके कुछ शर्त हैं और इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद, आप, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अपवाद का मतलब पता है, मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को बताने लगेंगे तो फिर हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। आप इंटर के छात्र हैं और इंटर की चीज़ें समझ रहे हैं, इस तरह से आपको मालूम है। इसके अपवाद में ही मैंने जो ये बताया ना कि भी वस्तु की कीमत में हो रहे बदलाव रहा, वो एक अपवाद में ही आएगा। और अगर हम एक बात करें तो अपवाद के कहने का एक ये भी है कि जो वस्तु की रुचि, मतलब उपभोक्ता की जो रुचि है या मतलब रुचि है, उसकी इच्छा है, उसकी स्वाद है, टेस्ट है, ये सब सामान्य का मतलब कि अगर वो, जैसे हम कह रहे हैं कि सपोज करते हैं कि अगर वो बिस्कुट लेता है तो बिस्कुट में क्या है, टेस्ट सामान्य रहता है, उसकी रुचि, अगर हमारी रुचि है हमें बिस्कुट अच्छा लगेगा मंगाएं। बच्चे बिस्कुट बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ कोई गेस्ट पर्सन आ जाता है तो उसको हम लोग पानी देते हैं तो पानी के साथ बिस्कुट जरूर देते हैं। और अगर हम गाँव में जाके देखें तो मैं गाँव में जाता हूँ, मैं रहता हूँ, खुद ही गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ क्या है कि अगर मैं किसी करें तो मुझे लोग गुड़ देते हैं, मीठा, मेरी स्वाद में कोई, ये सब अपवाद में आता है। हालांकि अपवाद और सब उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको बताना तो मैं बता दिया। अब आइए थोड़ा जानते हैं मांग वक्र क्या है। ये मतलब कि जब इसका मांग नियम पता चल गया, अब मांग वक्र को जानते हैं कि मांग वक्र क्या है। ये समझ लीजिए तो आपको समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। वीडियो नहीं समझ में आ रही, वीडियो का आप 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में। ये हमने एक लाइन खींच दी, ठीक। अब इसमें क्या है कि देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए हमें मांग वक्र में क्या पता चलेगा कि मांग वक्र बनता कैसे है, ठीक। और मांग वक्र की स्थिति क्या रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं कीमत लिख रहा हूँ, कीमत, और यहाँ पे मैं आय लिखूंगा, आय। अभी क्या है कि वस्तु की कीमत और आय बराबर है। बराबर का मतलब कि सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है उपभोक्ता को खरीदने में, ठीक। हम यहाँ एम से अंकित कर रहे हैं, आय को एम से अंकित करते हैं और कीमत को हम लोग पी से वो करते हैं, ठीक। यदि वस्तु की कीमत, यदि व्यक्ति की आय घटती है, ठीक, पहले हम लोग जानते हैं कि यदि वस्तु की कीमत घटेगी, वस्तु की कीमत, मान लीजिए कोई वस्तु, उसकी कीमत घट गई तो मांग जो है वो बढ़ेगा, मांग जो क्या है बढ़ेगा। यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा, P1, कीमत बढ़ गई, कीमत घट गई है। और हम यही बात करें यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी, यदि वस्तु की कीमत, मैं ये जो बात आया ये कीमत घटी है नहीं बढ़ी है, ये जो है वस्तु की कीमत घट गई है, ठीक। ये वस्तु है, ये कीमत है। अभी यहाँ पर कुछ लिखना है इसमें, यदि वस्तु की कीमत घटी, अब हम कह रहे कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग जो है घटेगी। कैसे घटेगी इसको देखिए,
फिगर बन गई। अब आइए जानते हैं कि इसमें कहता क्या है। पहले हमारी कीमत सामान्य थी, ठीक, कीमत सामान्य थी, हम असामान्य तरह से खरीदते थे वस्तु। फिर क्या हुआ कि कीमत जो है वो बढ़ गई, कीमत जो है वस्तु की बढ़ गई, तो मेरी मांग जो है यहाँ से घट के यहाँ तक चली गई। अब मैं कम सामान लेता हूँ। पहले मैं 5 केला, हम लोग एक वस्तु ले लेते, हम 5 केला लेते थे। अब जब उसकी कीमत बढ़ गई तो मैंने क्या किया, खाली 3 केला ले रहा हूँ, ठीक। पहले मैं 5 केला लेता था, अब मैं 3 केला ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। और यही है कि यदि ये कीमत घटेगी, कीमत घटी तो मेरे केलों की संख्या बढ़ गई, मैं 5 की जगह 8 ले रहा। क्यों? क्योंकि कीमत घट गई। अब मांग वक्र जो बनेगा, देखिए इसमें जो लाइन बन रही, कॉन्सेप्ट देखिए लाइन का। मैं इसको जो है इसी से मिला देता हूँ, और क्योंकि मेरी आज थोड़ी इस तरह से कर देते हैं। अब आप समझिए, इसमें ये जो लाइन को मिलाती है ना, ये जो लाइन मिल रही है ABC है, और इसको जो हम लोग देखें तो हम इसको कह सकते हैं KLM से अंकित, KLO, क्योंकि M तो हमारे मांग का वही है। अच्छा, इसमें यही हमारा जो है मांग वक्र है। मांग वक्र मेरा यही है, इसी को हम लोग अंकित करें। फिर से आपको समझा दें, वस्तु की कीमत सामान्य है, हम जितना खरीदते हैं उतना ही ले रहे हैं। और यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ गई तो मांग मेरी घट गई, ठीक। और यदि वस्तु की कीमत घट गई, यदि वस्तु की कीमत घटी तो मेरी मांग बढ़ गई। पहले मैं क्या करता, जब वस्तु सामान्य तो मैं 5 केले लेता था, जब कीमत बढ़ गई तो मैंने 3 केले कर दिया, और जब कीमत घट गई तो मैंने 8 केले लेना शुरू कर दिया। ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट। आप हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा बताई चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।